तो स्वागत करते हैं आपका टीबीएस चैनल में, जहां मार्केट के बड़े बड़े नाम और उसकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज का करते हैं एक्सरे एनालिसिस। यहाँ आपको मिलेगा बैक टेस्टिंग, डेटा ड्रिवन इनसाइट और वो सच जो शायद किसी ने आपके साथ शेयर नहीं किया है। अगर मार्केट की दुनिया में रहना है एक कदम आगे, तो यह है आपका सही ठिकाना। तो चलिए चलते हैं एपिसोड 1 ऑफ टीबीएस चैनल। Trading's biggest secrets finally revealed. तो आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं एक स्ट्रेटेजी की जो यूट्यूब पे छाई हुई है। मैं बात करने जा रहा हूँ महेश चंद्र कौशिक जी की, जिनकी ETF की दुकान वर्जन 2 अप्रैल में ही लॉन्च हुई है। तो क्या ये स्ट्रेटेजी वाकई में कमाल करती है जैसा कि इसके वीडियोस में दिखाया गया है, या बस एक मार्केटिंग हाइप है? हम लेंगे एक सिस्टम का एल्गोरिथमिक बैक टेस्ट, डेटा को तोलेंगे, नंबर्स को परखेंगे और निकालेंगे एक असली नतीजा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या ETF की दुकान वर्जन 2 सच में ही ट्रेडर्स का मुनाफे का रास्ता है या फिर एक सपना है जो कि अंत में टूटना ही है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि ये स्ट्रेटेजी एक्चुअली में है क्या, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे आएंगे जिनको ये स्ट्रेटेजी के बारे में पता ही नहीं है। तो ये स्ट्रेटेजी बहुत फेमस है, पर बहुत सारे लोगों ने अभी भी इसको चेकआउट नहीं किया है। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि ये स्ट्रेटेजी एक्चुअली में है क्या, मैनुअली आप इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे और एल्गोरिथमिकली मैंने क्या काम किया है ये आपको उसके बाद ही देखने को मिलेगा। तो थोड़ा मेरे साथ पेशेंस रखना जिसको ये स्ट्रेटेजी पता है, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरे पास एक एक्सेल खुली हुई है जो कि सर ने अपने सब्सक्राइबर के साथ शेयर करी है। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और या फिर मेन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप ये शीट डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस शीट में यहाँ पे ETF की इन्फॉर्मेशन है और ये इन्फॉर्मेशन हर वर्किंग डे पे जब मार्केट खुलती है, जब क्लोज होती है, ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है। तो यहाँ पे 22/8 को ये 3:30 बजे जब मार्केट क्लोज हुई थी तब तक का यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे इस ETF का लिखा हुआ है। और ये कॉलम डी पे 52 वीक लो यहाँ पे इस ETF का लिखा हुआ है और कॉलम ई पे इन दोनों का डिफरेंस है कि इन दोनों प्राइस में क्या डिफरेंस है और ये परसेंटेज चेंज है विद रिस्पेक्ट टू करंट मार्केट प्राइस। तो मैं मैथमेटिक्स पे नहीं जाऊँगा, मैथमेटिकल फार्मूला आप खुद इवेल्यूएट कर सकते हैं यहाँ पे शीट डाउनलोड करके, और बाकी एक्सेल तो अपने आप ही कर रहा है। जब ये मैनुअली इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे, मान लो आपको मंडे से स्टार्ट करना है, तो आज 24 अगस्त है, तो 25 अगस्त को आपको क्या करना है, यहाँ पे सीधा इस सेक्शन पे आ जाना है जो कि यहाँ पे रैंकिंग ऑफ टॉप 10 ETF टू बाय। तो ये क्या है, ये रैंकिंग बता रही है कि कौन सा ETF अपने 52 वीक के सबसे क्लोजेस्ट है। तो ये बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, जो सा 52 वीक के सबसे क्लोजेस्ट ETF होगा वो हम लोग SIP फॉर्म में बाय करेंगे। तो 5 SIP में हम लोग यहाँ पे ETF बाय कर लेंगे। तो मान लो आप ये स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करते हैं, टॉप 10 ADD यहाँ पे टॉप पे आया है जो कि अपने 52 वीक के सबसे क्लोज है, उसको हम लोग खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे? क्योंकि भाई जो अपना 52 वीक के सबसे क्लोजेस्ट ETF होगा तो उसके बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो 52 वीक मतलब पूरे 1 साल की बात कर रहे हैं, तो अपने 1 साल वाले प्राइस के सबसे पास आ गया कोई स्टॉक या ETF, तो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। गिर भी सकता है, क्या स्टॉक जनरली गिर जाते हैं, इसलिए ये स्ट्रेटेजी ETF में करी है। क्योंकि ETF में क्या होता है, ETF जनरली ना बढ़ता ही है, आपको नेक्स्ट ईयर बढ़ता हुआ दिखेगा, तो आपका पैसा कभी भी ना फंसा हुआ नहीं रहेगा। भले ही ये हो सकता है 100 दिन 200 दिन फंसा रह सकता है, कोई ETF ऐसा हो गया जो 200-300 दिन तक बिका ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा, आपको लगेगा कि नुकसान हो जाएगा, पर ये नुकसान नहीं होता है, आपका कभी ना कभी वो बिक जाएगा। तो आपको टॉप ETF यहाँ पे रैंकिंग में जो इस लिस्ट में आएगा वो खरीदना है। तो आपको ये हर वीक खरीदना है और 5 SIP के फॉर्म में खरीदना है। तो अभी मैं थोड़ी डिटेल में बता दूंगा 5 SIP किस हिसाब से है, क्योंकि उनकी सेकंड शीट भी है जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो नेक्स्ट वीक अब आप आओगे, पहले वीक आपने एक खरीद लिया, दूसरे वीक में मान लो सेम ही यहाँ पे लिस्ट आई, संजोग से आ गई, तो आप सेकंड नंबर वाला खरीदोगे। तो आपको यूनिक ETF एक बार में खरीदना है ताकि आपके पास दुकान बन जाए, मतलब ETF की शॉप लगा लो। तो तभी इसको ETF की दुकान बोलते हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, यूनिक ETF आप खरीदते जा रहे हो। तो एक इनिशियल कैपिटल के साथ इसको स्टार्ट करिए। इनिशियल कैपिटल इसलिए बोला कि आपके पास 10, 12, 20, 25 ETF का एक पोर्टफोलियो बन जाए, तभी ETF की दुकान बोला गया कि पोर्टफोलियो बन जाए। उसके बाद आपको सेलिंग करना है। सेलिंग की स्ट्रेटेजी भी मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो मैं आपको पहले बाइंग की बता देता हूँ। बाइंग में क्या है कि आपको हर वीक खरीदना है, 5 SIP फॉर्म में खरीदना है, और आपको खरीदना कैसा है वो मैं आपको इस टेबल पे बताता हूँ। तो ये दूसरी टेबल उन्होंने शेयर करी है, इसमें मैंने 12,500 रुपये की से स्टार्ट करी है, सर ने 25,000 से स्टार्ट किया। बाइंग कैसे होती है, तो पहले वीक आए, मैं 12,500 से स्टार्ट कर रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। आपको 5 इक्वल SIP में कन्वर्ट करना है, मतलब 2500 की एक SIP आप करोगे। आपका लिस्ट में आया टॉप 10 ADD, तो मैंने ये स्ट्रेटेजी 29 अप्रैल से स्टार्ट करी थी, मेरा भी संजोग से टॉप 10 ADD आया था, तो मैंने 12,500 रुपये के हिसाब से 2500 कर करके हर मंडे में इसको ख़रीद रहा था 5 बार।
नेक्स्ट वीक क्या होगा, पहले मैं खरीदने का ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीक क्या होगा, यहाँ पे आप 12,759 का खरीद रहे हैं दूसरा ETF, तो इस ETF में की लिस्ट में सेकंड रैंक में या जो आया या फर्स्ट रैंक में जो आया वो खरीदना है। मेजरली तो फर्स्ट रैंक में खरीदना है, पर आपके पास वो ऑलरेडी है। मान लो आपके पास फिर से सेम लिस्ट आई, मैं आपको फिर से ले जाता हूँ शीट पे। मान लो आपके पास सेम ही लिस्ट आई, टॉप 10 ADD खरीदा है, दूसरी बारी में ये खरीदेंगे, तीसरी बारी में ये खरीदेंगे, अगर सेम लिस्ट है। नहीं तो अगर मान लो ये वाला बैंक 20 सबसे ऊपर आ गया तो वो आप खरीदोगे। यूनिक ETF खरीदना है एक बारी में, जब तक आपके पास होल्डिंग रहेगी उस ETF की आपको खरीदना ही नहीं है। और कई बार ऐसा भी होता है कि 10 के 10 आपके पास पड़े होते हैं, तो आप मत खरीदो। तो जैसे मर्जी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ये बहुत सेफ स्ट्रेटजी है, इसमें आपको नुकसान नहीं होगा। तो आप शेयर खरीदोगे, उसमें क्या है कि आप 52 वीक के लो पे आया तो धड़ाम से गिर गया, नुकसान हो गया ना, सीधा 30% नीचे गिर गया, कैसे रिकवर करोगे, नहीं कर पाओगे ना। ETF में क्या है कि बढ़ता ही बढ़ता है, इसलिए बहुत सेफेस्ट स्ट्रेटजी है, इसमें बेनिफिट भी है, वो मैं आपको बैक टेस्टिंग में बताऊंगा क्या बेनिफिट है क्या नहीं है। तो अभी देख लीजिए, हमने दूसरे वीक इतने का अमाउंट का खरीदा, अब इसमें क्या है, कंपाउंडिंग भी हो रही है। कंपाउंडिंग कैसे हो रही है, मान लो 12,500 की ली, ठीक है, अब मैं सेलिंग का भी बता देता हूँ साथ के साथ। 12,500 की पहले ETF हमने खरीदी, आपको बेचना कब है, जब 6.5% 6.28% प्रिसाइसली, ठीक है। इतने परसेंट से ज़्यादा का अगर आपकी वैल्यू हो जाएगी ETF की, यानी 13,285 से ज़्यादा की अमाउंट हो जाएगी उसकी, तो आपको बेच देना है। तो मान लो आपने उतने का ही बेचा, मान लो तो 785 का प्रॉफिट हुआ होगा, आपको ब्रोकरेज और इनकम टैक्स हटा के ये प्रॉफिट हुआ। इनकम टैक्स क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जाता है आपका, तो ये वो आपको देना पड़ेगा ना, तो आपको कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैलकुलेट होके आया हुआ है, तो मान लो ये प्रॉफिट हुआ होगा 519, आपको कम लग रहा है, आगे जाके ज़्यादा लगेगा। अभी मैं बताऊँगा ये स्ट्रेटेजी आगे बढ़ते जाएगी तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इस स्ट्रेटेजी का ये मतलब नहीं है कि 6.5% दे रहा है, आपका ये स्ट्रेटेजी का मतलब ये है, और बैक टेस्टिंग का भी यही रूल है, ये देखना चाह रहे हैं हम कितनी फ्रिक्वेंटली हम लोग इसको बेच पा रहे हैं। जितनी ज़्यादा बारी हम लोग बेचेंगे ना इसको खरीद के, उतने ज़्यादा बारी हम लोग कंपाउंडिंग का इम्फेक्ट ले पाएंगे, उतने ज़्यादा बारी हम बेनिफिट ले पाएंगे, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। कुछ पैसा आप घर ले जा सकते हैं इस स्ट्रेटेजी में एज अ डिविडेंड। तो कोई स्ट्रेटेजी आपने देखा है कि घर भी ले जा सकते हैं, तो आप 250 रुपये के करीब 259 रुपीज़ आप घर ले जाओ, बाकी पैसा आप ग्रोथ के लिए यूज़ करो। ग्रोथ मतलब कंपाउंडिंग के लिए। तो नेक्स्ट ETF में आपको ये जोड़ के पैसा यहाँ पे इन्वेस्टेड करना है। तो अगले हफ्ते 2552, उसके अगले हफ्ते 6441, तो कंपाउंडिंग ऐसे होती रहेगी। तो 4 लाख की आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करनी पड़ेगी, ठीक है, इस स्ट्रेटेजी को आपको स्मूथली इम्प्लीमेंट करने के लिए, ETF की दुकान लगाने के लिए, क्योंकि 24 ETF आपके पास हो जाएंगे पोर्टफोलियो में उस केस में, और आप क्या है इस स्ट्रेटेजी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको इस स्ट्रेटेजी पे ये देखना है कितनी बारी आप फ्रीक्वेंटली बेच पाएंगे इसको। जल्दी जल्दी बेच पाओगे तो उतनी जल्दी कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट मिलेगा, उतनी जल्दी आपको फायदा होगा। बैक टेस्टिंग मैं आपको 1 साल की करके दिखाऊंगा, ठीक है। बैक टेस्टिंग का मेन सार ये है कि भाई कितनी जल्दी हम इसको बेच खरीद पाएंगे, जितनी जल्दी हम बेच खरीद पाएंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट है लॉन्ग टर्म में। चलिए गाइस, अब मेन टाइम आ गया है, अब इम्तहान की घड़ी आ गई है बैक टेस्टिंग के रिजल्ट देखने का, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखा दूँ स्क्रीन पे कि ये मेरा पूरा प्रोजेक्ट है जो कि मैंने पाइथन में लिखा है, पूरा ऑटोमेशन है एक तरह से। तो आपको भी ये गिटहब पे लिंक मिल जाएगा, आप जाके ये पूरा डाउनलोड कर सकते हैं कोड। और आपको रन कैसे करना है उसके लिए मैंने यहाँ पे रीडमी फाइल लिखी हुई है, पूरा सेटअप गाइड है, वहाँ पे सेटअप करके आप देख सकते हैं। और रनिंग के लिए भी लिखा हुआ है कि रन करने के लिए क्या करना है। आपको बेसिक पाइथन की नॉलेज है तो आप सेटअप कर सकते हो बहुत आराम से, ठीक है। requirement.txt फाइल है, उसको इंस्टॉल करेंगे, आपका सेटअप हो जाएगा। और उसके बाद कुछ वेरिफिकेशन के लिए कोड लिखा है, वेरीफाई कि भाई सब कुछ सही है, तो उसके लिए। और मेन स्ट्रेटेजी रन करने का ये कोड है, तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो कॉपी करने के बाद अब आप देखिए यहाँ पे, इससे पहले मैं थोड़ा क्लीन अप कर लेता हूँ आपके लिए। तो ये देखिए यहाँ पे स्ट्रेटेजी मैंने पहले ये रन करी थी, तो यहाँ पे आपको कुछ डेटा डाउनलोड मिल रहा है। तो ये मैं डेटा पहले डिलीट मार देता हूँ, क्लीन अप कर देता हूँ, ताकि आपको लगे कि भाई स्टार्टिंग से हो रहा है सब कुछ। आउटपुट कुछ आया है यहाँ पे ऑलरेडी, तो मैं वो डिलीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे रैंकिंग वाली एक फोल्डर है जो कि वही सेम रैंकिंग है जो कि हमने वहाँ पे देखी थी। तो हर वीक ये नई CSV या नई एक्सेल फाइल डाउनलोड करता है ऑटोमेटिकली। तो एक बात और मैं बता दूँ गाइस, तो ये स्ट्रेटेजी मैंने 1 साल के लिए बैक टेस्टिंग करी है। तो मैंने 2024 के जून महीने से 2025 के अगस्त महीने तक ये बैक टेस्टिंग करी है। तो आप टेन्योर बढ़ा सकते हैं, 2 साल कर सकते हैं, रन करने में टाइम जाएगा। तो आप ये स्ट्रेटेजी आप ऑटोमेटिकली डाउनलोड करके भी अपने हिसाब से चला सकते हैं। कोड आपको पता ही है, गिटहब से आपको मिल जाएगा। तो चलते कमांड प्रॉम्प्ट में। तो मैं यहाँ पे मैंने जो एक कमांड जो ली थी वहाँ से रीडमी फाइल से मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी है। तो मैं ये रन करके दिखा देता हूँ आपको स्ट्रेटेजी। तो जैसे ही मैं हिट एंटर करूँगा तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी रन होने लग जाएगी। सबसे पहले ये डेटा डाउनलोड करेगा। डेटा डाउनलोड हो रहा है 24/6/2024 से
4/8/2025। तो ये मैंने डेट रेंज सेलेक्ट करी है। तो आप डेट रेंज अपने आप हिसाब से चेंज कर सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा अभी। तो 406 दिन का डेटा डाउनलोड हो रहा है। तो ये NSE की साइट से डाउनलोड हो रहा है। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का डेटा डाउनलोड हो रहा है, क्योंकि 1 साल तक का टाइम है, 6 महीने से ज़्यादा वो NSE वाले आपको डेटा डाउनलोड डेली टाइम फ्रेम का ही देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रेटेजी आपको दिखेगी कि बाइंग और सेलिंग नेक्स्ट डे हो रही है, तो इसलिए आपको जो 6.28% का प्रॉफिट है उसमें ऊपर नीचे दिखे। कई बार प्रॉफिट आपको ज़्यादा दिखेगा, कई बार आपको लॉस भी दिखेगा। लॉस इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये स्ट्रेटेजी रन करने के लिए मेरे को NSE ने डेटा नहीं दिया, 5 मिनट टाइम फ्रेम, 30 मिनट टाइम फ्रेम। उससे क्या होता है, जैसे मेरा जब भी आता है, हम लोग मैनुअली क्या करते हैं, मेरा प्रॉफिट आ गया तो मैं एकदम से बुक करता हूँ ना, तो मैं नेक्स्ट डे तो नहीं रुकता ना, नेक्स्ट डे रुकूंगा तो ऑब्वियसली ऊपर नीचे हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, जब डेटा देखोगे जब भी आपको पता चल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 66 ETF का डेटा डाउनलोड हुआ है सर के हिसाब से। 66 उन्होंने ETF को वहाँ पे लिस्ट में रखा था, मैंने सेम ETF की लिस्ट ली है ताकि आपको पता लगे। तो 100% डाउनलोड रेट है, तो पूरा डेटा डाउनलोड हुआ है। इनिशियल कैपिटल मैंने 4 लाख लिया, जो कि 24 वीक तक मैं लगातार इन्वेस्टमेंट करूँगा ताकि पता चले कि ये स्ट्रेटेजी चल रही है कैसे नहीं चल रही है। तो गाइज़ मैंने इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 4 लाख रखी है ताकि मैं 24 वीक तक लगातार ETF खरीद सकूं। अगर मेरा बिक रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बिक रहा तो भी अच्छी बात है, क्योंकि मेरे पास पैसा पड़ा है, ठीक है। पर आपका जैसे मर्जी इंप्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी क्या है कि 24 वीक है तो 6 महीने हुआ है ना, तो 6 महीने में आपके पास ज़रूरी नहीं है इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो, आपकी सैलरी भी आती रहती है, उस हिसाब से लगाओगे। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, तो मेरी स्ट्रेटेजी ये रन हुई है, उसके बाद 275 ट्रांजेक्शन हुई है। तो 1 साल में 275 ट्रांजेक्शन हुई है बाइंग की, और सेलिंग की मेरे 32 ट्रांजेक्शन हुए। मैं 32 बारी बेच चुका। होल्डिंग मेरे 25 पोजीशन, मतलब 25 ETF अभी भी मेरे पास पड़े हैं। थोड़ी और डिटेल में चलते हैं। फाइनल कैपिटल मेरा इतना है, और टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 7 लाख रुपए की हो चुकी है, और प्रॉफिट है 22,000 का, और अभी भी मेरे पास इन्वेस्टेड लगभग 3 लाख रुपए पड़े। तो मैं लगभग 3 लाख का बेच चुका हूँ और 22,000 का प्रॉफिट ले चुका हूँ आफ्टर टैक्स। तो आपको ये तो दिख रहा है कि ये स्ट्रेटेजी में कुछ ना कुछ मेरे को आपको मिल रहा है। अब आपको कम मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, वो तो आपको डिसाइड करना है। अगर आप 10% ले रहे हो बिना रिस्क, तो ये अच्छी स्ट्रेटेजी हुई ना। अगर आपको चाहिए ही 50%, 100%, तो भैया ऑप्शन ट्रेडिंग करो। ऑप्शन ट्रेडिंग तो मैं सलाह नहीं देता हूँ, बाकी बहुत सारी ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी है, वो मैं लाता रहूँगा। अभी के लिए आपको इस स्ट्रेटेजी में देखना पड़ेगा कि ये रिस्क फ्री स्ट्रेटेजी है, और इसमें एक साथ पैसा भी नहीं लग रहा है, फिर भी आपको 22,000 का प्रॉफिट हुआ है, और 3 लाख रुपए का आप सेलिंग कर चुके हो लगभग, क्योंकि लगभग 7 लाख रुपए हुआ है और 3 लाख रुपए पड़ा है, तो लगभग 4 लाख रुपए आफ्टर टैक्स। तो एक ट्रेडिंग में आपको लगभग आफ्टर टैक्स 691 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास आउटपुट फाइल्स आ चुकी होंगी, तो मैं यहाँ पे ये कॉपी कर लेता हूँ, और रैंकिंग भी आ चुकी होगी। तो मैं अभी आपको ये यहाँ पे गूगल शीट पर दिखाता हूँ कि एक्चुअली में क्या है। तो चलिए मैं अब आपको दिखा देता हूँ कि इस स्ट्रेटेजी में क्या मिला हमें, कि ये स्ट्रेटेजी अच्छी है बेकार है। मैं तो अच्छी बोल रहा हूँ पहले से ही आपको, है ना, पर आपको देखना भी तो पड़ेगा कि भाई कितनी बारी सेलिंग कर सकते हैं, इसमें कुछ एडवांसमेंट कर सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं, वो फ्यूचर वीडियोस में आपको बताता रहूँगा। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए इसके लिए। तो चलिए गाइस हम देख लेते हैं कि एक्चुअली स्ट्रेटेजी रन कैसे करी है। पूरे 1 साल का डेटा मैंने बैक टेस्ट लगाया था। तो अब यहाँ पे मैंने 2 फोल्डर वहाँ से लेके आया हूँ। एक रैंकिंग वाला टेबल है, तो रैंकिंग टेबल क्या है, वो बिल्कुल वैसे ही काम करता है जो स्ट्रेटेजी में बताया है, कि यहाँ पे रैंकिंग लेके आता है टॉप 80 ETFs की, तो उस हिसाब से बाइंग होती है। तो यहाँ पे रैंकिंग अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे कोई भी एक रिकॉर्ड, तो जैसे मैंने ये खोल दी, तो यहाँ पे देखिए टॉप 10 ADD इस वीक में आया था, 10% क्लोज है, क्लोजिंग प्राइस ये है। तो इस हिसाब से यहाँ पे ये अपने आप डिसाइड करता है एल्गोरिथम कि ये ETF कौन सा खरीदना है। तो मेरे केस में ये 10 के बाद भी खरीद सकता है। आपके इसमें लिस्ट में कि 10 ही ETF दिखते हैं, मेरी लिस्ट में ज़्यादा ETF दिखते हैं, तो इसलिए वो आगे के भी खरीद सकता है। तो अब जाके देखते हैं हमारा आउटपुट क्या है। तो आउटपुट के हिसाब से हमारे पास यहाँ पे दिख रही होगी स्ट्रेटेजी समरी, कि पूरी स्ट्रेटेजी की समरी क्या है। सेलिंग लॉग्स, जो भी सेलिंग हुई उसका लॉग्स है। बाइंग लॉग्स, जो भी बाइंग्स हुई उसके लॉग्स है। करंट होल्डिंग, मतलब जो भी होल्डिंग है उसकी डिटेल्स हैं। तो सबसे पहले मैं बाइंग्स पे जाता हूँ। तो बाइंग कैसे हो रही है, तो मान लो 1/7/2024 से ये स्ट्रेटेजी स्टार्ट हुई मंडे से, तो इसने ये वाला ETF सबसे पास पाया होगा 52 वीक के लोग के, तो इसने लगभग इतने रुपए का खरीद लिया 2500 के आसपास। तो सेकंड वीक में क्या होगा, इसको तो खरीदेगा क्योंकि 5 बार खरीदना है। नेक्स्ट ETF वो लिस्ट से लाएगा, नई लिस्ट बनाएगा वो अपने हिसाब से। आपके केस में अगर आप मैनुअली कर रहे हो तो आप वो एक्सेल देख के आपको ETF चूज़ करना है, आपको खरीदना है 2500 का। मैंने 2500 लिया, मैं कंपाउंडिंग नहीं कर रहा हूँ इस केस। कंपाउंडिंग के लिए आप कंपाउंडिंग लगा, मैंने कंपाउंडिंग इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव बैक टेस्टिंग का ये है कि भाई मैं कितनी बारी बेच खरीद पा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे आता हूँ सेलिंग पे। तो सेलिंग में क्या बता रहा है मेजरली कि सेल कब हुआ,
तो सिल्वर बीज यहाँ पे सबसे पहले सेल हुआ था। 29/7/2024 को खरीदा गया था, 23/9/2024 को बेचा गया था। तो यहाँ पे इन्वेस्टेड अमाउंट लिखा है, सेलिंग कितना है 800 रुपये का प्रॉफिट। तो 6.28 से बड़ा प्रॉफिट जिस भी दिन दिखा होगा उसके अगले दिन इसने बेचा होगा, क्योंकि NSE हमें डाउनलोड नहीं करना देता डेटा, ठीक है। तो 1 डे टाइम फ्रेम का डेटा पे ये ट्रेंड है। तो ऐसे कर करके यहाँ पे दूसरी बारी ये बिका होगा, तीसरी बारी ये बिका होगा, ऐसे कर करके मैंने 32 बार बेच दिया एक साल में। 32 बारी बेच दिया तो मतलब 32 ETF बेच चुका हूँ, 25 और पड़े हैं। और आपको पता है कि 691 रुपये का एवरेज प्रॉफिट मिला है, तो आपको प्रॉफिट भी मिल रहा है। पर मेजरली हमारा बैक टेस्टिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने कितने दिन तक इसको होल्ड रखा था, क्योंकि जितने कम दिन हम होल्ड करके रखेंगे इसे, तो उतनी जल्दी मेरा नेक्स्ट ETF में हमारे बाइंग सेलिंग होती रहेगी। और मैं इस शीट के हिसाब से, जो कि मेरी यहाँ पे शीट है, मैं नीचे लेवल तक पहुँचता जाऊँगा, मेरा लेवल अप होता जाएगा और मैं ज़्यादा इन्वेस्ट भी कर पाऊँगा और मैं ज़्यादा डिविडेंड भी ले पाऊँ। तो ये मेरा स्ट्रेटेजी का मेन ऑब्जेक्टिव। तो इसके लिए हम लोग क्या है, सेलिंग की टेबल में यहाँ पे मैंने प्रॉफिट के साथ साथ मैंने यहाँ पे गेन परसेंटेज भी दिखाया है। तो आप देख सकते हैं कोई 14% हुआ, कोई 6% हुआ, कोई 9% हुआ, कोई 5 भी हुआ, क्योंकि नेक्स्ट डे गैप डाउन हुआ तो 5% हो गया ना, मतलब 1% गिर गया होगा, तो इसलिए ऐसा हो सकता है। तो अब मेन मेरा ये कॉलम है कितने दिन हेल्ड किया। 56 दिन तक मैंने ये पहला ETF रखा, दूसरा ETF 84 दिन तक, 70, तो ये देखो 247 दिन तक ये फंसा भी रहा था कोई। तो ऐसा हो सकता है ना यार, कोई ETF बढ़े ही ना, कोई मार्केट या कोई किसी थीम पे वो बेस्ड हो, वो उस थीम में कुछ हुआ ही नहीं एक साल में, ऐसा हो सकता है ना। तो इसलिए कई ETF फंस जाते हैं, तो इसलिए हम लोग तभी SIP भी करते हैं। और ETF की दुकान है, लोग ये नहीं बेच पाए तो कोई और बेचेंगे, कोई और बिक गया तो हम लोग नया खरीद लेंगे, खरीदते बेचते जाएंगे, खरीदते बेचते जाएंगे। हम कितनी जल्दी खरीदते जाएंगे उतनी जल्दी हम लोग अचीव कर पाएंगे, उतना बेनिफिट हम ले पाएंगे, क्योंकि हमारा क्या है, जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता जाएगा हमारे SIP का नंबर भी बढ़ता जाएगा, हमारे प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा, हमारे डिविडेंड भी बढ़ता जाएगा और हम लोग खुश रहेंगे। तो इसलिए ये नंबर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि किसी ने भी नहीं शेयर किया है, ठीक है। मैं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि बैक टेस्टिंग मैंने की है। तो बैक टेस्टिंग के हिसाब से ये देख सकते हैं कि आपके मेजॉरिटी ऑफ द ETFs आपके 90 डेज़ में सेल हो रहे हैं, 90 डेज़ 100 डेज़ में सेल हो रहे हैं। तो आप क्या है, एक साल में 3 बारी उस पैसे का ही घुमा सकते हो। मतलब एक 12,500 खरीदा, 4 महीने बाद बिक गया, फिर वो 12,500 फ्री हो गया, प्रॉफिट ले गए, फिर आपने 12,500 लगा दिया, फिर 4 महीने रखा, फिर प्रॉफिट हो गया 6.5%, फिर लगा दिया। तो इससे क्या हो गया, 18% बन गए आपके उस 12,500 से। तो आपको एक बारी तो दिख रहा है ये 6.5% ले रहे हो, आपको लग रहा है कि 6.5% कम है, पर आप साल का नहीं ले रहे हो, आप क्वार्टरली ले रहे हो। क्वार्टर का मतलब क्या हुआ, अगर आप क्वार्टरली ले रहे हो तो आप 4 से मल्टीप्लाई करो ना, 3 महीने के क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। तो चलिए गाइस, अब टाइम है गुड बाय कहने का। आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आगे आने वाले टाइम में मैं आपको डिफरेंट यूट्यूबर्स जो फाइनेंस की इंडस्ट्री में नई स्ट्रेटजीज़ लाते रहते हैं, मैं उसको डिबक करता रहूँगा, मैं नई एल्गोरिथम लिखता रहूँगा और नए तरीके से मैं आपको टेस्टिंग करना सिखाऊंगा कि भाई आप बैक टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। क्योंकि पाइथन लैंग्वेज बहुत लोगों को नहीं आती है, बहुत लोग अपना एल्गोरिथम लिख नहीं सकते हैं, पर ठीक है, मैं तो हूँ ना आपका भाई, मैं आपके लिए नई स्ट्रेटजीज़ को लिखता रहूँगा और बैक टेस्टिंग करता रहूँगा, ताकि आप लोग कहीं भी फंसे ना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो अपनी स्ट्रेटजी को लाते तो हैं, लोगों को दिखा देते हैं, वो खुद इंप्लीमेंट भी नहीं कर रहे होते हैं और लोगों को बेवकूफ़ भी बना देते हैं। मैं खुद बेवकूफ़ बनाऊँ, आप भी बने हैं, हम सब बने हैं। तो अब बेवकूफ़ बनने का टाइम गया। अब हम लोग देखेंगे बैक टेस्टिंग करके, पाइथन प्रोग्रामिंग के थ्रू, AI के थ्रू, क्योंकि मैं चैट GPT का भी यूज़ करके आपको दिखाऊंगा। नॉर्मली नहीं, मैं आपको रिजल्ट ला के नहीं दिखाऊंगा, मैं चैट GPT से प्रॉम्प्ट्स लिख के आपको दिखाऊंगा कि कोई स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, ठीक है, उसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं रियल वर्ल्ड में और आप उसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। तो मार्केट में एयरटेल का परप्लेक्सिटी भी आया है, तो उसको भी हम देखेंगे कि उसके थ्रू हम कैसे स्ट्रेटजी बना सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेटजीज तो सबके पास है, इंप्लीमेंट कैसे करें, बैक टेस्टिंग कैसे करें, वो किसी को नहीं पता है। बहुत सारे लोग इसी में लैग करते हैं, इसलिए हम लोग डरते हैं कि भाई कोई स्ट्रेटजी नहीं चल रही है, 1 महीने नहीं चल रही, तो यार ये स्ट्रेटजी बेकार है। हम लोग कैसे देखेंगे इस स्ट्रेटजी को, हम लोग बैक टेस्टिंग के थ्रू ही देखेंगे। तो इसलिए हमें देखना पड़ेगा हर स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करके। जो भी किसी यूट्यूबर ने या कोई भी स्ट्रेटजी आपके पास है, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्टिंग करके, AI के थ्रू, AI टूल्स के थ्रू, पाइथन लैंग्वेज के थ्रू और ऑटोमेशन के थ्रू। तो साइन ऑफ करते हैं इस वीडियो में, आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सत श्री अकाल।